हर्ष मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं। मैंने कल मीडिया के सामने एसीबी की एफआईआर पढ़ के सुनाई। उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन पर उन्होंने ये इंक्वायरी और एफआईआर दर्ज की है। अगर मुख्यमंत्री की शिकायत होती तो मुख्यमंत्री का नाम लिखा होता। जैसे मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की एसीबी ने, उसमें लिखा हुआ है कि विजेंद्र गुप्ता बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन ने शिकायत की और भारतीय जनता पार्टी की एसीबी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। तो उस चीज़ में हर्ष मल्होत्रा झूठ बोल रहे हैं। हर्ष मल्होत्रा दिखा दें एसीबी की एफआईआर में मुख्यमंत्री का नाम कहाँ लिखा हुआ है, हम देखना चाहेंगे। लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी पे काफ़ी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने शासनकाल में ये करप्शन से घिरे रहे, करप्शन के मास्टर बने रहे और अब जो सरकार अच्छा काम करे उस पर आरोप लगा रहे हैं। आप सोचिए, पूरे 2 साल तक ये गाना गाते रहे कि 100 करोड़ का एक्साइज स्कैम हो गया, 100 करोड़ का एक्साइज स्कैम हो गया, और अंततः इस साल कोर्ट ने कह दिया कि स्कैम तो बहुत दूर की बात है, ये एफआईआर भी नहीं टिकती है, और कोर्ट ने सबको डिस्चार्ज कर दिया। वो मात्र 100 करोड़ रुपए की बात थी। और आज इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो करीब 700 करोड़ के स्कैम की बात कर रहे हैं। और ये पूछ रहे थे कल मुझसे कि ये 700 करोड़ की फिगर कैसे आई, तो मैं इन्हीं की एसीबी की एफआईआर से वो फिगर कोट कर रहा हूँ। मेडिसिन और लोकल केमिस्ट से जो सामान खरीदा गया वो खरीदा गया करीब 400 करोड़ रुपए का। पोर्टेबल एक्सरे मशीन खरीदी गई 148 करोड़ रुपए की। बेडशीट खरीदी गई करीब 75 करोड़ रुपए की। सर्जिकल आइटम्स खरीदे गए करीब 70 करोड़ रुपए के। सी आर्म रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट खरीदे गए करीब 7 करोड़ 70 लाख रुपए के। ORS के पैकेट खरीदे गए करीब 7.5 करोड़ रुपए के। और इन सबको अगर आप जोड़ दो तो करीब करीब 703 करोड़ रुपए का घोटाला है। और इस 703 करोड़ रुपए के घोटाले में लगभग 500 करोड़ रुपए सरकार और सरकार से जुड़े हुए दलालों ने रिश्वत खाई, कमीशन खाया। आप सोच सकते हैं, मतलब ये तो हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि आप 700 करोड़ का सामान खरीदोगे और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा पैसा आप खा जाओगे। एक दूसरा मामला है, आज से 5 राज्यों में, दिल्ली सहित 5 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत हो रही है। बीते दिन हमने देखा कि अपोजिशन पार्टी थे, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, एसआईआर के मुद्दे पे सीजेआई को पत्र भी लिखा है, लेकिन बीजेपी उसका मजाक उड़ा रही है कि कांग्रेस पार्टी सीरियस नहीं है। कांग्रेस के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री खुद उन्होंने अपने एसआईआर की शुरुआत कराई है। देखिए, अब मुख्यमंत्री के पास इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकता है? अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर करने के लिए तैयार है तो एक संवैधानिक संस्था को मुख्यमंत्री कैसे रोक सकता है? कोर्ट के हवाले से जो है वो लोग इनके ऊपर कुछ प्रयत्न करते रहे हैं, बट अब तक ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर को लेके कोई ठोस कार्रवाई जो है नहीं हो पाई है। जी, आपको लगता है कि अपोजिशन पार्टी ने जो पत्र लिखा जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उसका कुछ असर होगा? कोई असर नहीं होगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक घर में आग लग जाती है और एक चिड़िया जो है मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी जो है चोंच में भर भर के डालती है, तो उससे आग तो नहीं बुझती, मगर चिड़िया जो है कह सकती है कि इस आग को बुझाने वालों में हम भी थे। तो इससे कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट पे कोई असर नहीं होगा। और सरकार को जिनके वोट काटने हैं वो काटेंगे, सरकार पर भी कोई असर नहीं होगा। मगर ये है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि तमाम अपोजिशन पार्टियों ने हर वो संभव कोशिश की, हर संवैधानिक संस्था के दरवाजे को खटखटाया, मगर कुछ हल नहीं निकला। जी, एक दूसरा मामला है राम मंदिर का, जो अभी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। एसीबी जो वहाँ की एसआईटी जांच करी, उसको 15 दिन का और समय दिया गया है जांच करके अपनी रिपोर्ट देने में। देखिए, ये बात हम भी कह चुके हैं और कई लोग कह चुके हैं कि जो एसआईटी है ये सिर्फ लीपा पोती के लिए बनाई गई है। पहले एसआईटी की जांच कराई गई, 10 दिन के अंदर मौका दिया गया, ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े बड़े लोगों को सबूत नष्ट करने का मौका दिया गया। फिर एक लचर एफआईआर दर्ज की गई, उसके अंदर भी अभी तक किसी भी बड़े मगरमच्छ की जो है इसके अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब बोला जा रहा है कि साहब वो जो सोना चांदी जो गायब हो गया था वो कहीं मिल गया है। गायब यहाँ से हुआ, मिल किसी तीसरे के घर में रहा है, तो भाई वो क्यों रखा हुआ था वहाँ पे आरएसएस के पास? वो माफ़ कीजिएगा, विश्व हिंदू परिषद के पास कैसे पहुँच गया था? और अगर कोई चोर चोरी करे
और माल चोर के घर से बरामद हो जाए तो क्या कहोगे, चोरी नहीं थी फिर ये, क्योंकि माल बरामद हो गया। अरे माल बरामद हो गया, ये तो चोरी की पुष्टि हो गई, ये तो एविडेंस हो गया कि माल चोर के घर से बरामद हो गया। और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब देखो माल तुम्हारा रखा हुआ था, ले लो वापस। तो फिर तो अब हर चोर यही करेगा, डाका डालो, माल ले जाओ, पकड़े जाओ तो कहो मालिक ले लो वापस, हम क्या कह रहे हैं आपको, कुछ कह कोई ना रहे, तो ये नहीं चलेगा।